उत्तर प्रदेश का एग्जिट पोल क्या कहता है। महा एग्जिट पोल उत्तर प्रदेश का, ये आपको दिखाते हैं 80 सीटें और बीजेपी गठबंधन को सबसे अच्छी जो सीटें मिल रही हैं वो 67 सीटें हैं और बुरी में 46 सीटें हैं। बीजेपी कांग्रेस पार्टी को सबसे अच्छा 10, बुरा 3 और औसत 6 सीटें। समाजवादी पार्टी को सबसे अच्छी 15, बुरी 4 और औसत 10 सीटें समाजवादी पार्टी के लिए। बीएसपी की अगर बात करें तो सबसे अच्छे 13, बुरा में 3 और औसत 8। ये बीएसपी की तस्वीर। तो ये उत्तर प्रदेश का महा एग्जिट पोल जिसमें बीजेपी कहीं आगे, सबसे बुरे में भी अगर उन्हें कुछ सीटें मिल रही हैं तो 46 मिल रही हैं और नहीं तो उससे कहीं आगे जा रहे हैं। आज अमित शाह भी एबीपी न्यूज पर हमारे साथ जुड़े थे तो उनका यह कहना था कि इससे कहीं आगे 16 मई को जब नतीजे आएंगे तो बीजेपी जाएगी। जो महा एग्जिट पोल है उसकी तस्वीर भी ये दिखाई दे रही है कि बीजेपी को अगर सबसे बुरा अभी देखा जाए जो 6 एग्जिट पोल है उसका और औसत 53 सीटें हैं। वाराणसी से हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता रविकांत जुड़ गए हैं। रविकांत, क्या कह रहे हैं वहां के लोग वाराणसी में? देखिए, बनारस में जहां हम खड़े हैं राजनीति का घाट कहा जाता है, 80 घाट। यहाँ मौसम अचानक से बेहद खूबसूरत हो गया है। बनारस का धूल भरी आंधी चल रही है, हालांकि धूप से तप रहा था बनारस। हाँ, काफी गर्मी थी, लेकिन राजनीतिक सरगर्मी के साथ साथ मौसम की गर्मी भी निश्चित रूप से आपको सीटें कम मिल रही हैं। कांग्रेस को 97 सीटें ही मिल रही हैं और एनडीए है उसको ज्यादा। रविकांत जी, भारत में ये जो एग्जिट पोल का इतिहास है वो भारत के मौसम विज्ञान के इतिहास से बहुत फर्क नहीं है, जहां 40% से ज़्यादा भविष्यवाणियां सफल नहीं होती रही हैं और यही इतिहास एग्जिट पोल के नतीजों, उनकी भविष्यवाणियों का भी रहा है। अब जनता जिस तरह से मतदान करती है बिना ईवीएम के खुले सही परिणाम, इतने कॉम्प्लेक्स वोटिंग बिहेवियर का मैं नहीं समझता कि किसी भी स्टडी से मतलब आपको भरोसा नहीं है इस एग्जिट पोल पे? ही नहीं भरोसा है। और पिछला इतिहास भी लगातार 2004 का लहर पे भी भरोसा नहीं था आपको? किस बात की लहर? जो लहर एक क्रिएटेड दुष्प्रचार की लहर थी, जैसे ये धूल भरी हाथी आप दिखा रहे हैं, तो एक मतिभ्रम पैदा करने वाली। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। बीजेपी से अशोक कुमार पांडे हैं, बहुत खुश हो रहे होंगे आप लोग, खूब जहर भी उगला आप लोगों ने। दरअसल 42 उम्मीदवार थे, 42 डिग्री तापमान था, लेकिन सबका तापमान हमने खत्म कर दिया। ये आंधी नरेंद्र भाई मोदी की है। कांग्रेसियों को तो अब जनता पर भी भरोसा नहीं रहा। अच्छे दिन आने वाले हैं, राहुल जी नानी के घर जाने वाले हैं। आम यहाँ पर लू और धूप से तपता हुआ बनारस, यहाँ अब आप लोगों को क्या लग रहा है? जो एग्जिट पोल है उस पर भरोसा है आप लोगों को? हम लोगों को तो 100% एग्जिट पोल पर भरोसा है। और जहां तक विरोधियों या द्वेष बस राजनीति की बात है तो आंखों में पट्टी बांध के एग्जिट पोल पर भरोसा लोग नहीं करते हैं। तपता हुआ बनारस अचानक से ठंडा हो गया है। आप लोगों को लग रहा है कि बनारस फिर से अपने रूटीन में आ रहा है और एग्जिट पोल पर भरोसा है? एग्जिट पोल पे तो हमें लगता है काफ़ी हद तक सही जाएगा एग्जिट पोल, बिकॉज बहुत दिन से ये अनुमान भी लग रहा था और इस कंट्री में बहुत बड़ा एक वैक्यूम चल रहा था पॉलिटिक्स का, करप्शन का, सब चीज़ों का, और ये एग्जिट पोल उन सभी वैक्यूम को फिनिश करेगा। यानी बनारस के लोग चुनाव खत्म होने के बाद मस्ती के मूड में आ गए हैं, मौसम साथ दे रहा है। अब हम चलते हैं उमेश पाठक के साथ और उमेश पाठक आपको बताएंगे। जी, जी, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की तो कहा जाता है कि यूपी से ही दिल्ली का रास्ता जाता है और ऐसा ही एग्जिट पोल से भी दिखाई पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी ही नहीं बन रही, जबकि आधी से ज्यादा सीटें उसके पास आती दिखाई पड़ रही हैं। अमूमन जिस तरह से चुनाव प्रचार किया गया उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से सियासी पार्टियां लगी रही, उनका एक ही मकसद था कि अगर आधी सीटें यहां से पा लेती कोई पार्टी तो दिल्ली का रास्ता वहां से खुल जाएगा। हमारे साथ बात करने के लिए आभास जी मौजूद हैं जो कि आम आदमी पार्टी से, नितिन जी हैं भारतीय जनता पार्टी से, सैयद यावर हुसैन जो समाजवादी पार्टी से हैं, इसके अलावा सिद्धार्थ श्रीवास्तव है जो कि कांग्रेस पार्टी से। ये बताइए, सबसे पहला सवाल सिद्धार्थ जी आपसे है, आपका तो जनाधार भी यहां से जा रहा है, सीटें भी नहीं मिल रही हैं। जो उम्मीद थी राहुल गांधी का, एक तरह से कहा जाए उनका जो गृह जनपद में जिस तरह की लड़ाई हुई उसका असर काफी दिखाई पड़ा, सीटें बहुत कम मिल रही हैं आपको। देखिए, ये मीडिया हाइप है और एक बनाया गया जबरदस्ती का कार्यक्रम है। निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी पिछले 2009 के लोकसभा चुनाव से बेहतर करने जा रही है और जो हम लोग को फीडबैक मालूम है वह निश्चित तौर पे बड़ी पार्टी के रूप में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी होगी।
नहीं, आप मीडिया की हाइप की बात कर रहे हैं, लेकिन पहले भी कहा जाता था कि जितनी सीटें कांग्रेस यूपी में पाती उसमें 1 जीरो और लगा लीजिए, हिंदुस्तान की तस्वीर कांग्रेस की यही होगी। बिल्कुल नहीं। जो लोग ये समझ रहे हैं, ओपिनियन पोल में लोग 2 साल से पहले से दे रहे हैं, मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया उन्होंने, एग्जिट पोल में भी दे दो, 2004 में भी दे दिया आपने, 2009 में दे दिया। मैं तो कह रहा हूं जो फीडबैक है भारत के अंदर कांग्रेस के पास, 1980 दोहराने जा रही है कांग्रेस। चलिए 16 तारीख को हम आपके साथ होंगे। सैयद यार हुसैन, ये बताइए कि नेताजी तो प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे थे, बाद में उन्होंने सुर बदले और बोले कि कम से कम निर्णायक भूमिका होनी चाहिए, लेकिन वो भूमिका भी दिखाई नहीं पड़ रही। एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं, जो आंकड़े हैं, उसके हिसाब से। देखिए, एग्जिट पोल पे आप ना चलिए, आप अभी 16 तारीख का इंतजार करिए। 16 तारीख का इससे पहले भी आपने जो था वो दिखलाया था कि यूपी में जो है हमारी सिर्फ 80 सीटें आ रही हैं, लेकिन हम पूर्ण बहुमत में आए थे। तो उत्तर प्रदेश में हम बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। जो हमने विकास किया उसी के बेस पे हमने वोट मांगा था और आज हमें उसी का रिजल्ट मिलेगा 16 तारीख को। नेताजी तो खुद बैकफुट पर चले गए, पहले प्रधानमंत्री पद की दावेदारी की बात कर रहे थे और इसके बाद अब वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि निर्णायक भूमिका होने। अभी उन्होंने कोई ऐसी चीज बात नहीं की है कि उन्होंने तो ये तीसरे फ्रंट की बात की है और तीसरे फ्रंट का निर्णय तभी लिया जाएगा जब 16 तारीख को हमारे पक्ष। अब आम आदमी पार्टी अगर बात करते हैं, आभास जी, आम आदमी पार्टी जिन मुद्दों को लेकर के यूपी में पहली बार आई थी वैसे ही वापस भेज दी गई, आपकी एक भी सीटें निकलती नहीं दिखाई पड़ रही है। हमारी यहाँ से बहुत सीटें निकल रही है। आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी जिसकी पूत के पांव पालने में नजर आ रहे हैं। ये 16 तारीख के परिणाम के बाद पता लगेगा कि हमारी कितनी सीटें हैं। हम यूपी में 2 डिजिट में आ रहे हैं और पूरे भारत में। नितिन जी, जो आंकड़े दिखा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है और दिल्ली का रास्ता भी तय होता दिखाई पड़ रहा है, क्या कहेंगे आप इस पर? मुझको केवल इतना कहना है कि 2014 का लोकसभा चुनाव मतदाता की जागरूकता और देश में जो स्वस्थ जनतंत्र है उसकी पुष्टि है। साथ में भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकारों का सुशासन, नेतृत्व और नीति का एक प्रमाण बन के सामने आ रहा है, जो दर्शाया जाएगा आपके परिणाम में। सारे एग्जिट पोल गलत होना असंभव है। ये एक सुलझी हुई सोच के विपरीत बात होगी और मेरा ये मानना है कि जब हमारी सरकार बनेगी हम लोग एक ऐतिहासिक सरकार चलाएंगे। और सबसे ज़रूरी बात है, जो यहाँ पर प्रदेश की सरकार है, जो जनादेश इस प्रकार की सरकार एंटी इनकम्बेंसी जरूर समाजवादी पार्टी के साथ थी, लेकिन जिस तरह से पार्टियों ने यहाँ पर प्रचार किया, जो सामने जो आंकड़ा आ रहा है, जो एग्जिट पोल का, वो फिलहाल यही बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में यहाँ पर उभर रही है और दिल्ली का रास्ता यहीं से एक बार फिर होकर के जाने वाला है।